एकम नित्यम विमल यचलम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुतम नमामि। सूर्यपुत्रो दीर्घदयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारो प्रश्नहारतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। तो कैसे आप सब लोग तैयार हैं मुझे सुनने के लिए? और आप तैयार नहीं भी रहोगे ना तो मैं आपको सुनाए बिना नहीं रहूंगा, मैं आपको तैयार कर लूंगा। मैं सच कह रहा हूं। हाँ, यही तो मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं आपको उस जगह पे लेके आऊं जहां पर आनंद है, जहां पर खुशियां हैं, जहां पर आपकी हर चीज ठीक हो जाए। यही मेरा काम है। आपको मान और सम्मान की प्राप्ति नहीं होनी, आपके अंदर आत्मविश्वास में कमी है। आप सारा दिन मेहनत करते हैं और आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। प्रयासों के बाद भी धन नहीं मिलता है, अपनों का साथ नहीं मिलता है, घर का सुख नहीं है, संतान को लेकर आप परेशान हैं, या हमेशा कोर्ट और कचहरी के मसलों में उलझे रहते हैं। मान सम्मान नहीं मिलता, हमेशा हमेशा प्रयासों के बाद धन नहीं मिलता, अपनों को साथ नहीं मिलता, सब कुछ है लेकिन घर का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, और हमेशा कोर्ट और कचहरी के मसलों में उलझे रहते। ये समस्याएं कम नहीं, इन सारी समस्याओं के समाधान को लेकर आता हूं तो कैसे नहीं सुनोगे मेरे को आप? नमो नारायण। मुस्कुरा रहे हो ना कि दादी महाराज क्या कह रहे? मैं सच कह रहा हूं और मैं ये समय आपके साथ बिता दो, बड़े आनंद से बिता दो, और मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ उड़ेल लूं आपको। लेकिन तब भी मेरे मित्रों, कोई बहुत बड़ा साधु मत समझ लेना, क्योंकि भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत बड़ा साधु मत समझ लेना। एक छोटा सा मानव हूं, मानवेतर गुण है, मैं भी अवगुणों से भरा हुआ हूं। कहीं भूल से भी भूल हो जाए तो क्षमा चाहूंगा। प्रयास कर रहा हूं राह पे चलना, पगडंडी पे इस राह पर, इस रास्ते पर मैं चल जाऊं, लड़खड़ा जाऊं तो आपसे सहारे की आशा जरूर करता, क्योंकि मैं दावे नहीं करता, मैं चैलेंज नहीं करता। ये मुझे चैलेंज करना नहीं आता, क्योंकि ये मार्ग चैलेंज का नहीं है, ये मार्ग चलने का है। और चलते हुए लड़खड़ाना स्वाभाविक है, कौन नहीं लड़खड़ाता। मैं इसको डिनाई नहीं करता, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जब कभी लड़खड़ा जाऊं तो मैं अपने साथियों से आशा करता हूं कि मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि आपके अलावा इस जीवन में मेरा है कौन। और गलतियों के लिए क्षमा मांगना मेरा धर्म है। हर मनुष्य को अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहिए, और ये दिल से मान दो, किसी अहंकार से नहीं, ये दिल से कह रहा हूं कि गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। कोई चीज अच्छी लग जाती है तो इसको आपको जीवन में उतारिए, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद होगा। आपका दिन, आज का दिन कैसे खुशहाल बीते, आज का दिन कैसे आनंद से बीते, आपके जीवन में खुशियां कैसे आए, सुख और सौहार्द की वृद्धि कैसे हो, सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो। गुरुवाणी में आज यही तो है। और सुख और समृद्धि कैसे आएगी? जब मां लक्ष्मी खुश होगी, क्योंकि आज मां लक्ष्मी का दिन है, आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए एक विशेष मंत्र लेके आ रहा हूं कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आज का जीवन में तो बड़ा अनमोल है, और आपके शरीर में कहीं चोट लगी, घाव हो गया और घाव के दाग दूर नहीं हो रहे हैं, तो अद्भुत देसी नुस्खा लेके आया हूं। साथ ही धन भर से उपाय भी है, लेकिन उससे पहले आज बात करते हैं शुक्रवार के पंचांग की। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 10वीं, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 26 प्रविष्टि, सख्त 1936, वैशाख 19, तदनुसार शुक्रवार 9 मई सन 2014। शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में। शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। और शुक्रवार की यात्रा की बात करें, लेकिन उससे पहले राहु काल के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन और वाहन खरीदना अनुकूल और उचित नहीं है। ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी। मैं हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राहु काल के दौरान कमोडिटी के जो व्यापारी है उन्हें विशेष ये 1.5 घंटा ध्यान रखना चाहिए। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। शुक्रवार दिन पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहती है, लेकिन मैं कहता हूं चारों दिशा में जाइए। शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार दही,
कंजकों को बांटते हुए शम, दही और गुड़ का सेवन करके आप यात्रा पे निकलिए। यात्रा बड़ी मंगलमय रहती है, ऐसा मैंने सुना भी है और देखा भी है। न मना रहे, मानो न मानो, आपकी मर्जी। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो मेरी ओर से आपको ढेरों बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 9 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज जो नित्य कर्म न्यू स्नान उपरांत भोजन के बाद सौंफ और मिश्री का प्रयोग आप स्वयं करें और अतिथियों से भी कराएं। बड़ा लाभकारी टोटका है। और लगातार 43 दिन गुड़ से बनी रेवड़ियां गरीबों में बांट दीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा। देखिए आपको कहीं परेशानी आती है तो नमन। और बात करते हैं शुक्रवार का जीवन मंत्र, जो कहने जा रहा हूं वो हमेशा आप सुनते हैं, लेकिन फिर भी कहना मेरा धर्म है। परमात्मा की कृपा से ये सुंदर शरीर हमें प्राप्त हुआ। परमात्मा की अहेतु की कृपा से हमें ये सुंदर शरीर का परिवेश प्राप्त हुआ और इसके लिए हमें सदैव परमात्मा के प्रति आभारी रहना चाहिए। लेकिन याद रहे, प्रभु से मिले इस प्रसाद, इस कृपा का भरपूर आनंद तभी ले सकते हैं जब हमें एक अच्छा परिवेश मिलता है। और परिवेश को अच्छा बनाने में परिवार के साथ साथ पड़ोसी की भी भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जैसे अच्छा परिवार मिलना बड़ा सौभाग्य, अच्छा शरीर मिलना बड़ा सौभाग्य, ऐसे ही अच्छा पड़ोसी भी मिलना अहोभाग्य है। अच्छा पड़ोसी भी भाग्य से मिलता है। इसलिए पड़ोसी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए। पड़ोसी के हर सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। अच्छा पड़ोसी है तो आप हर तरह से निश्चित रहेंगे। यदि पड़ोसी ठीक नहीं मिला तो आपके परिवार के लिए हमेशा चिंता का विषय बना रहेगा। उससे लेकर आपका परिवार हमेशा परेशान रहेगा। और पड़ोसी का धर्म यही कहता है कि आप भोजन अवश्य करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपका पड़ोसी भूखा नहीं रह जाए। पड़ोसी का पहला धर्म है आप भोजन करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं। पड़ोसी मिलना प्रभु का आशीर्वाद है। इसलिए कभी भी पड़ोसी के साथ कभी बिगाड़ ना करें, क्योंकि हम मित्रों के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं रह सकते। पड़ोसी को हम हमेशा सुख दुख में सहभागी बनाना चाहिए। यदि पड़ोसी के घर में आग लगी तो समझना तुम्हारी अपनी संपत्ति भी खतरे, क्योंकि आंच तो आएगी। इसलिए यदि पड़ोसी के घर में आग लगी है, सबसे पहले उस आग बुझाने में तत्परता दिखाना चाहिए। इसी में हमारा भला है। पड़ोसी परमेश्वर के प्रसाद से। मैं बहुत गहरी बात कह के चला गया हूं, पता नहीं आप समझ पा रहे को नहीं समझ पा रहे। हाँ, बहुत जरूरी है। ऐसे ही इस शरीर का पड़ोसी आत्मा है। इस देह का पड़ोसी आत्मा है। इस देह को चाहते हो सुरक्षित रखना तो आत्मा को पहला ध्यान दो। आत्मा यदि सुरक्षित है तो देह भी सुरक्षित रहे। और आत्मा सुरक्षित होती है तत्व ज्ञान से, नो दाई सेल्फ से, प्रमाणन से, वो सदगुरु की कृपा से मिलता है। नमो नारायण। बड़ा आभारी हूं आप लोगों का कि बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से मुझे आप सुनते हैं। ये मेरे जीवन भर की सबसे बड़ी तपस्या है। और ये ऋण कहाँ उतार पाऊंगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बोलना सबको आता है, सुनना बहुत बड़ी तपस्या है। कितनी भाव से, कितनी श्रद्धा से। मैं जानता हूँ लोग समय निकालते हैं, अपने यहाँ अलार्म लगाते हैं कि इतने बजे दाती महाराज आएंगे, कहीं बिजी नहीं हो, छूट नहीं जाए प्रोग्राम, और बड़ी श्रद्धा के साथ इस प्रोग्राम को सुनते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके दिए गए प्यार को हमेशा संभाल के रखूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आज शुक्रवार का दिन है और वृक्ष पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा, सुझाव भी दूंगा, घावों की दाग दूर करने का नुस्खा भी बताऊंगा, धन भर से उपाय बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले माता लक्ष्मी का वो मंत्र जिससे आपकी जीवन की दशा बदल जाए, धन की प्राप्ति हो जाए। तो आज के दिन सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी की आराधना करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। हम ग्रस्तों के लिए इतना ही है कि हम श्रद्धापूर्वक पूजन करें। गंगा जल से पवित्र करें, फिर धूप जलाएं, फिर दीप जलाएं, फिर अक्षत करें, फिर पुष्प अर्पित करें, और सब कुछ करने के बाद श्रद्धापूर्वक आरती करें। आरती के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम धाराय नमः, ओम धाराय नमः इस मंत्र का जाप करें। संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगी। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। नमो नारायण, नमो नारायण।
सुन रहे ना आप लोग? सवाल बहुत करते हैं दाती महाराज, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, ये समझ में नहीं आया। कमलासना मां लक्ष्मी भगवान नारायण की अर्धांगिनी है। लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु है। कमला वासना लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु है। इसलिए जब भक्त उनके पति भगवान को विष्णु के साथ तब पूजते हैं, तब लक्ष्मी उन पर द्रवित होकर अपने पतिदेव के साथ उनके घर गरुड़ के वाहन पर सवार होकर जाती है। जब नारायण को पूजते हैं, श्री हरि विष्णु को पूजते, दोनों को जोड़े से पूजते हैं, तो वो गरुड़ के वाहन पर सवार होकर उस जातक के घर पर जाते हैं। और जब गरुड़ पे सवार होकर लक्ष्मी अपने भक्त के घर में सात्विक गुणों से युक्त समृद्धि प्रदान करती, उसके सारे जन्म मरण के बंधन मुक्त हो जाते, सारे बंधन टूट जाते, सारे जन्म मरण के बंधनों को मुक्त करके शुभ कार्य संपादन करने में सहयोग देने वाला सुअवसर उपलब्ध कराती है। जब वो गरुड़ के सवार होकर लक्ष्मीपति के साथ जाती है, नारायण के साथ जाती है। लेकिन जो भक्त अकेला लक्ष्मी का आह्वान करता है, लक्ष्मी की पूजा करता है, अकेले लक्ष्मी की पूजा करता है, उनके यहां भगवती लक्ष्मी उल्लू के वाहन पर सवार होकर जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, अंधेरे में दिखता है। तो इसलिए लक्ष्मी की पूजा करने वालों के घर लक्ष्मी अपनी मायावी रूप में पधारती है और मोह माया जनित अज्ञानता के अंधकार से होती उल्लू पे सवार होकर भक्त के घर पहुंचती। जाहिर है धन अज्ञानता के अधिकार से ढका होता है, इसलिए ऐसा धन अमर्यादित तरीके से अर्जित होने की वजह से उस भक्त के द्वार पहले से अर्जित पुण्य का नाश होने लगता है। इस बात का ध्यान, उल्लू पे जब जब मां लक्ष्मी आपके घर आएगी, और वो कब आएगी? जब आप अकेले लक्ष्मी की पूजा करें। और भगवान गणपति के साथ करेंगे तो गज पे सवार होकर आएगी, गजवान लक्ष्मी घर आए। लेकिन आप अकेले लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो उल्लू पे सवार करके आएगी। ये ध्यान रखना, वो माया तुम्हारे यहां टिक नहीं सकती, इस बात का ध्यान। इसलिए गणपति की पूजा का विधान नारायण के साथ है, हरि श्री विष्णु के साथ है या गणपति के साथ है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। समझ रहे हो ना? छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी, हमारी पुराणों में भरी पड़ी है, हमारी उपनिषदों में ये कथाएं हैं। पुराण इसी बात के साक्षी है। चलिए शुक्रवार के सुझाव की बात। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि हम मेहनत करते लेकिन हमारी मनोकामना पूरी होती नहीं। हम मेहनत करते हैं लेकिन किए गए कार्यों में मनोनुकूल सफलता मिलती नहीं। तो 12 के 12 राशि के लोग आज के दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत पीले कपड़े में 700 ग्राम हल्दी की गांठ बांधकर अपने ऊपर 7 बार उसार ले और मां भगवती दुर्गा के सिर चरणों में रख के आ जाए और वहां घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, इस अद्भुत निर्वाण मंत्र का जाप करने से जरूर कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमन है। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। यदि चेहरे की त्वचा पर घावों की वजह से निशान पड़ गए हैं, उन्हें दूर करने के लिए अद्भुत नुस्खा बता रहा हूं। जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, हल्दी, दारू हल्दी, नवीन गुड़, इन सबको बराबर मात्रा में ले लीजिए और दही के पानी में पीसकर एकदम महीन इसको पूरा मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद जहां निशान है वहां लगा दीजिए। फोड़े फुंसी का निशान, चोट का निशान या त्वचा के रंग में विकृति आ गई है, वो सारे दूर हो जाएंगे और त्वचा का वर्ण पहले जैसा हो जाए जैसा आपका था। ये अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं किया। यदि त्वचा पर कहीं पर घाव के निशान है तो सरसों के तेल में पिसी हुई हल्दी, कपूर, बेसन और दही मिलाकर उपटन तैयार कर दीजिए। गुनगुने पानी में नींबू 2-4 बूंदे डालकर त्वचा पहले साफ कर दीजिए और जब त्वचा वहां से साफ हो जाए तो ये उपटन लगा दीजिए। ये अद्भुत है। सरसों के दाने दूध में उबाले, 1 किलो भर दूध ले ले, आधा किलो दूध ले ले, 50 ग्राम 100 ग्राम सरसों के दाने उसमें उबाले, फिर उनको पीसकर उपटन तैयार कर दे। उस उपटन को घावों पे लगाने से
त्वचा के घाव के सारे निशान मिट जाते हैं और त्वचा में निखार आ जाता है। ये बहुत अद्भुत देसी नुस्खा है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। नमो नारायण। ये और ये सारे नुस्खे www.shanidham.in पे आपको मिल जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं धन वर्ष उपाय की। क्या गुरु महाराज, दाती महाराज, व्यवसाय में आर्थिक संकट समाप्ति ही नहीं हो रहा है, हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार दिन ये उपाय प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज 8 निर्धन कन्याओं को मीठे चावल का भोजन कराएं, सदानुसार दक्षिणा देके चरण स्पर्श करें, तो अवश्य अवश्य आपके संकटों का छुटकारा आपको मिल जाएगा। व्यवसाय संकट आप पास नहीं रहेंगे। नमो नारायण। चलते हैं अब प्रभु दर्शनों को, आनंद से दर्शन करिएगा। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु के दर्शन किए। महालक्ष्मी आपका कल्याण करे, शनिदेव आपका भला करे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मेरी कामना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा है। और आपके पास समस्या है, परेशानी है, तो दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली आपको सपोर्ट करेगी। दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मेरी जीवन भर का सार है। उसमें सारी ज्योतिषीय गणना है, सारा फलादेश है, वर्षफल है, प्रत्येक ग्रह का उपाय है, रत्नों के बारे में है, कालसर्प योग के बारे में है, महादशाओं के बारे में है, न्यूमरोलॉजी है, सब कुछ है उसमें। आप घर बैठे मंगा सकते हैं। 9414124600 या 9910692000 इस नंबर पर संपर्क करके। तो गुरुवाणी में आज इतना ही है। जानेंगे कल शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें। और देवादेव शनिदेव को बताने के लिए तो मैं लालायित रहता हूं कि मेरे पास इतना खजाना है कि सब कुछ उड़ेल डाल। लेकिन कल शनिदेव को प्रश्न करने का विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धनवर से उपाय लेके आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।